किसी भी निश्चित मंजिल पर नहीं होते। सुबह की शुरुआत एक बेचैनी से होती है। अखबार खोलना, वैकेंसियों का इंतज़ार करना और हर सुबह खुद से बस एक ही सवाल पूछना, आखिर कब तक। यह है बेरोज़गारी का दौर, एक ऐसा समय जहाँ सिर्फ किताबें या नोट्स नहीं, बल्कि आपका सब्र, आपका आत्मविश्वास और आपके आसपास के रिश्ते भी इम्तिहान में होते हैं। समाज के ताने, रिश्तेदारों के सवाल और खुद की उम्मीदों का बोझ, ये सब मिलकर मन को एक ऐसी भट्टी में डाल देते हैं जहाँ लगता है कि हम अंदर से पिघल रहे हैं। लेकिन ज़रा रखिए, एक पल के लिए गहरी सांस लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है, यह जो दर्द है, यह जो बेचैनी है, यह जो लगातार दौड़ भाग है, इसे कौन महसूस कर रहा है? आपका शरीर थकता है, आपका मन परेशान होता है, लेकिन आप कौन हैं? यहीं से शुरू होती है साक्षी भाव की असली यात्रा। जब आप अपनी इस स्थिति को बिना किसी शर्म, बिना किसी गिल्ट और बिना किसी डर के बस एक दृष्टा की तरह देखना शुरू करते हैं, तो खेल बदल जाता है। जब मन में निराशा आए तो खुद से यह मत कहिए कि मैं निराश हूँ, बल्कि यह देखिए कि मेरे मन में निराशा का एक विचार उठ रहा है। वही एक पल का फासला, जब आप अपने विचारों से अलग होकर उन्हें सिर्फ देखते हैं, वही आपको अंदर से कमज़ोर होने से बचा लेता है। बेरोज़गारी आपकी योग्यता और क्षमता का आखिरी फैसला नहीं है, यह जीवन का सिर्फ एक पड़ाव है, एक अध्याय है, आपकी पूरी किताब नहीं। जब आप साक्षी भाव में आते हैं तो अचानक से डर का असर कम होने लगता है। जब आप मेहनत को एक कर्तव्य की तरह जब आप मेहनत को एक कर्तव्य की तरह करते हैं, न कि किसी दबाव के तहत, तो पढ़ाई का आधा तनाव खुद ब खुद गायब हो जाता है। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश, आपकी एकाग्रता और आपका वर्तमान सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अगली बार जब समाज का कोई ताना या सवाल आपको चुभे, या जब लगातार मेहनत के बाद भी परिणाम आने में देरी हो, तो खुद से बस इतना कहिए, मैं इस स्थिति को देख रहा हूँ। यह स्थिति आ रही है और जा रही है, लेकिन मैं इससे कहीं ज़्यादा बड़ा हूँ। अपनी तैयारी को पूरी ईमानदारी और शांति के साथ जारी रखिए, क्योंकि जो अंधेरे में दीप जलाना सीख लेता है, वही सुबह की पहली किरण का सच्चा हकदार बनता है।
साक्षी रहिए, स्थिर रहिए और जुड़े रहिए हमारे साक्षी भाव की इस सीरीज़ की यात्रा में। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।